नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज मैं आपको जैन दर्शन से मुख्य पॉइंट बताने वाली हूँ। तो चलिए आप नोट्स भी साथ में तैयार करिए जो आपके परीक्षा में अति उपयोगी होंगे। तो चलिए समझते हैं जैन दर्शन। जैसा कि यह अभी नास्तिक दर्शन ही है और इसके तीर्थकर हैं कौन है? भगवान महावीर। भगवान महावीर इसके तीर्थकर हैं। और फर्स्ट हैं ऋषभ देव जी, जो कि वेदों में भी ऋषभ देव जी का नाम है, भगवान ऋषभ देव जी का। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये अगर 24वां पूछा जाएगा, ज़्यादा लिखा रहेगा तो आप 24, ये भगवान महावीर हैं और फर्स्ट ऋषभ देव जी। ठीक, अब चलिए, और इनका जो है बचपन का नाम वर्धमान। ठीक, बचपन का नाम वर्धमान है। बाद में जब इनको केवल ज्ञान हुआ था तब महावीर, भगवान महावीर इनको कहा गया था। और इनका नाम ये भी आप कह सकते हैं वीर, अतिवीर, सन्मति। ये भी कहीं लिखा रहेगा तो समझ लेना, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंफ्यूज करने के लिए रख दिए जाते हैं। तो क्या क्या नाम है इनका? वर्धमान जो कि बचपन का है, महावीर तो आप फट से समझ ही जाएंगे, और वीर, अतिवीर, सन्मति। ठीक, इनका ध्येय वाक्य है मिट्टी में सव भूयसु। मिट्टी में सव भूयसु, इसका अर्थ हुआ सब प्राणियों से मेरी मैत्री है। इस दर्शन में मित्रता पर ज़्यादा बल दिया गया है। ये आप नोट कर लें, ये पूछा जा सकता है। सब प्राणियों से मेरी मैत्री है, यानी मिट्टी में सब भूयसु। ठीक, और इनका जन्म हुआ है 599 ईसा पूर्व, यानी 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ है। और निर्वाण को कब प्राप्त हुए थे? 527 ईसा पूर्व निर्वाण को ये प्राप्त हुए थे। और इनका जन्म ये आप नोट कर सकते हैं, आगे मैं इसको समझाऊंगी। ये मतलब 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ? तो वैशाली। और ये जो आधुनिक रूप से बिहार में जो मुजफ्फर जिला है वहाँ के एक उपनगर कुंडाग्राम में हुआ था। ये सब पॉइंट नोट करते चलें। और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला। ठीक, और इसमें विद्यार्थियों इन्होंने तपस्या 12 साल तक की थी। अब पूछा जा सकता है कितने साल तक तपस्या की थी और किस प्रकार से की थी? तो तपस्या 12 साल तक की थी। और किस प्रकार से? मौन तपस्या की थी। मौन तपस्या की थी, तब इनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक, और इनका उपदेश में जो लैंग्वेज इन्होंने यूज किया, यानी भाषा जो यूज किया था, प्रयोग में किया था, अर्ध मागधी में इन्होंने उपदेश दिया था, ताकि सभी के समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक, ये आप नोट कर लें। और इनके जो है, जब इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था विद्यार्थियों, ये 527 ईसा पूर्व में, और कहाँ पर हुआ था? पावापुरी बिहार में ही है। और कार्तिक कृष्ण अमावस्या को प्राप्त हुआ, ये निर्वाण को प्राप्त हुए थे। और जिस दिन इनका जो है इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो ये नहीं कि रोना धोना हो शुरू हो जाए, घर घर दीप जलाए गए थे, यानी खुशी मनाए। अब भाई किसी को निर्वाण प्राप्त होगा तो खुशी ही तो प्राप्त होगी ना। ये जो भोग विलास या जो कष्ट हैं, इन सबसे से छुट्टी मिल गई थी ना। असल में वो पहले भी नहीं थे, इन सब चीज़ों से जुड़े नहीं थे, तभी तो निर्वाण प्राप्त हुआ। लेकिन उनके जो आत्मा थी उसको एक हिसाब से आप कह दें कि मोक्ष उनको प्राप्त हो गई थी। ठीक, और इनमें जो है ये जब उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था विद्यार्थियों, लेकिन आप जो है ना निर्वाण के और इसे आप लिख देकर आरती नोट करेंगे, क्योंकि इसमें जो निर्वाण की जगह पर आरती शब्द बताया गया है जैन दर्शन में, उसको मैं आगे आपको बताऊंगी। चलिए, इतना आपने नोट कर लिया होगा। यानी इनका जन्म 599 में हुआ और निर्वाण इनको 527 में हुआ, यानी प्राप्त हुआ। और इनका जन्म स्थान है वैशाली बिहार में, यानी वैशाली जो बिहार में मुजफ्फरनगर जिला के एक उपनगर कुंडाग्राम नामक, ये जो है कुंडाग्राम में, ये मतलब गांव। और पिता थे सिद्धार्थ, माता थे त्रिशला। तपस्या इन्होंने 12 साल तक की, वो भी मौन। उपदेश इन्होंने अर्धमागधी भाषा में दिया। ठीक,
और 12 साल तक मौन तपस्या करने के बाद ही इनको केवल का ज्ञान प्राप्त हुआ था। और मैं आगे बताऊंगी मूल बंध में इनको केवल का ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी मूल बंध में, यह भी ध्यान रखना। ठीक, अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं और इनकी प्रतिज्ञा नोट, मेन पॉइंट नोट कर लीजिए, इतना काफ़ी है। देखो, प्रतिज्ञा या पंच महाव्रत इसको कह सकते हैं। तो आइए पूछा जा सकता है प्रतिज्ञा पंच महाव्रत यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यह योग सूत्र से भी विद्यार्थियों मिलता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन्होंने अहिंसा पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। ठीक, और ये सभी हैं, ये 5 महाव्रत हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो है यहाँ तक कि इनमें ये परंपरा भी है कि ये लोग चप्पल तक भी नहीं पहनते हैं, ताकि कोई हमारे पैर के नीचे कोई कीट पतंगा ना आकर उसकी मृत्यु ना हो जाए। इस प्रकार आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन सब का पालन करना है, यानी ये प्रतिज्ञा लेते हैं इसकी। ये पंच महाव्रत हैं, या आप यूँ कहें निर्वाण को प्राप्ति करने में सहायक हैं। और इनका तथ्य क्या था? तथ्य को ध्यान समझे कि ईश्वर वेद से इनकार किया इन्होंने। ईश्वर की सत्ता को नहीं माना, अस्वीकार कर दिया, और वेद को भी नहीं माना, इसीलिए इसको जो है नास्तिक में रख दिया गया है। और इन्होंने क्या कि चरम तपस्या पर बल दिया है, यानी इन्होंने चरम तपस्या पर बल दिया था। तभी ये जो दिगंबर और श्वेतांबर 2 जो है इनके संप्रदाय हुए हैं, तो श्वेतांबर तो बाद में आया है। दिगंबर में लोग नग्न ही रहते हैं। जब चरम जो है तपस्या का यानी तप पर जोर दिया है इन्होंने, वो भी कठिन तप पर जोर दिया है। तो इनके जो अनुयायी हैं, जो दिगंबर जो है संप्रदाय के हैं, यानी दिगंबर संप्रदाय के हैं, वो जो है वो एकदम नग्न रहते हैं। उनका कहने का यह मतलब है कि जैसे मैंने जन्म लिया है, इस धरती पर आया मैं उसी तरह रहूँगा, और इसी तरह रहकर और जो जीवन यापन करना है, जो हमें कार्य करते हुए आखिर में निर्वाण को प्राप्त करना है। तो ये मतलब कठिन था। उसके बाद ये श्वेतांबर निकल के आया। तो इसमें जो है, इसमें तो स्त्रियां भी जो है मतलब इसका पालन कर सकती हैं, दिगंबर में स्त्रियां नहीं पालन कर सकती हैं। वो उनके लिए ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा जो है इनके 2 संप्रदाय बताए गए, दिगंबर और श्वेतांबर, तो कौन सा ऐसा संप्रदाय है जिसको स्त्रियां नहीं फॉलो कर सकती हैं? तो दिगंबर को स्त्रियां नहीं फॉलो कर सकती हैं, श्वेतांबर में फॉलो कर सकती हैं, क्योंकि उसमें वस्त्र पहन सकते हैं, सफ़ेद कलर का वस्त्र पहन सकते हैं, और श्वेतांबर नाम ही है। चलिए अब आगे समझें हम। इतना आपने नोट कर लिया होगा, यानी तथ्य ईश्वर वेद को इनकार किया और चरम तपस्या बताया, यानी तप पर ज़्यादा जोर दिया। अब प्रवचनों का सार इसमें क्या था? जो वो प्रवचन दिए थे महावीर ने, यानी भगवान महावीर ने, तो वो के जो है उनका सार क्या था ये समझ लें। त्याग और संयम, प्रेम और करुणा, शील और सदाचार। ठीक, और आश्रय और बंधन, ये शब्द सुना होगा, इसमें आया है आश्रय और बंधन। समझ लें कि जीव के बंधन से, जो जीव है, अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीव शब्द किस में कहा गया है? तो जैन दर्शन में कहा गया है। ठीक, तो जीव के बंधन से बताते हैं कि जीव के बंधन से उसके मोक्ष या कैवल तक की यात्रा के विभिन्न सोपान हैं। वो कौन कौन से सोपान हैं? आश्रय, बंध, संवर, निर्जरा, और यहाँ मैंने मोक्ष लिख दिया, लेकिन आहर्ति, यानी आहर्ति। ठीक, यानी पॉइंट से ही आप नोट करेंगे। यानी ये जो आश्रय बंधन के विषय में समझ लें कि जीव के बंधन से, ठीक, जीव के बंधन से उसके मोक्ष या कैवल शब्द तो उसमें पतंजलि ऋषि ने बताया हम, तक की यात्रा के विभिन्न सोपान है। विभिन्न सोपान मतलब सीढ़ी। ठीक, सोपान को ही सीढ़ी कहते हैं। तो कौन कौन से हैं? आश्रय, बंध, संवर, ये हो गया आश्रय, दूसरा हो गया बंध, तीसरा हो गया संवर, चौथा हो गया निर्जरा और मोक्ष। ठीक, यानी आहर्ति।
आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, आहार्ति। ठीक, अब आश्रव के प्रकार आप नोट कर लें कि आश्रव के प्रकार भावाश्रव और द्रव्याश्रव, यानी भाव आश्रव और द्रव्याश्रव दो हैं। यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप चलिए तो इसके विषय में थोड़ा समझ लें। देखो पुद्गल शब्द आपने इसमें जैन दर्शन में सुना होगा, मतलब ये पुद्गल वर्ड भी आया है। तो कर्म यानी पुद्गल की जीव सत्ता में प्रवेश करने को आश्रव कहते हैं। ठीक, कर्म पुद्गल की जीव सत्ता में प्रवेश करने को आश्रव कहते हैं। यह जीव के बंधन का कारण है। यह क्या है? यह जीव के बंधन का कारण है। यानी कर्म पुद्गल की जीव सत्ता में प्रवेश करने को आश्रव कहते हैं और यह जीव के बंधन का कारण है। जीव इसके कारण बंधन में बंधता है। ठीक, ये आपने समझ लिया। अब 7 तत्व इसमें बताए गए हैं। 7 यानी 7 तत्व, यह भी आप नोट कर लें। देखो जीव, ठीक, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व हो गए। ये मैच करने के लिए आ सकता है, तो आप इसको नोट कर लें कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ठीक, अब इसमें कर्म आप नोट कर लें। देखिए कर्म कितने प्रकार के हैं, यानी जैन दर्शन के अनुसार कर्म एक हो गया ज्ञान वर्ण, दूसरा हो गया दर्शन वर्ण, तीसरा हो गया वेदनीय, चौथा हो गया मोहनीय, पांचवा हो गया आयु, छठा हो गया नाम, सातवां हो गया गोत्र और आठवां हो गया अंतराय। कितने हो गए? 8 कर्म बता रहे हैं इसमें। ठीक, देखो फिर से समझ लो। ज्ञान वर्ण, दर्शन वर्ण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। ठीक, अब चलिए बंध को समझ लें। इसमें हाँ आश्रव बंध वगैरह बंध कई बार आया है ना, तो समझ देखो बंध का जीव के बंधन का मूल कारण दूषित मनोभाव है। बंध क्यों कैसे होता है? जीव के बंधन का मूल कारण। अब मूल कारण पूछा जा सकता है, मूल कारण क्या है? दूषित मनोभाव है। ये बताया गया है इसमें कि जीव के बंधन का मूल कारण दूषित मनोभाव है। ठीक, अब मोक्ष, जीव का पुद्गल से मुक्त हो जाना। पुद्गल यानी जीव का पुद्गल से मुक्त हो जाना ही आहार्ति कहा गया है। ठीक, इसमें आहार्ति वर्ड ही बताया गया है। और संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर, जैसा मैंने पहले भी बता दिया, ये आप नोट कर लें। ये सारे पॉइंट हम रखे हैं ताकि आपको अच्छे से आप कवर कर सकें इसको। और त्रिरत्न है, आप इसको त्रिरत्न कह सकते हैं, योग कह सकते हैं। 3 प्रकार के योग कौन है ये भी कह सकते हैं। मुक्ति के 3 भेद कौन है ये भी कह सकते हैं। आपका किसी भी कोई भी वर्ड यूज हो, आप बहुत होशियारी से दिमाग लगा के आंसर देना है। तो पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक चरित्र। तो 3 कौन है त्रिरत्न? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ठीक, आप 10 धर्म नोट कर लें। इन्होंने 10 धर्म बताया है। 10 धर्म में क्या क्या है? क्षमा, मृदुला, सरलता, शौच, सत्य, संयम, त्याग, उदासीनता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा। अब क्षमा, यही विद्यार्थी क्षमा का भाव होना चाहिए। मृदुला मानी मधुर होना चाहिए, कड़वा नहीं किसी से बोलना चाहिए। और सरलता होनी चाहिए। शौच आप समझ ही रहे हैं, नियम में आपने काफ़ी कई बार पढ़ा होगा। सत्य बोलो। संयम, शौच से मानसिक और शारीरिक शौच होना चाहिए, संयम बरतना चाहिए। त्याग की भावना होनी चाहिए। उदासीनता भाव यानी कि अगर आप
आपको आपकी कोई तारीफ़ कर रहा है या आपकी बुराई कर रहा है, तो सब में उदासीनता का भाव होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अहिंसा तो मुख्य है ही है इनका। ठीक, आपने ये समझ लिया होगा। तो 10 धर्म क्षमा, मृदुला, सरलता, शौच, सत्य, संयम, त्याग, उदासीनता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा। मेन पॉइंट आप नोट करें। अब आपके सामने ये विद्यार्थी में आया, इन सबको भी थोड़ा समझ लें ताकि आपको ध्यान में रहेगा। तीर्थ कर, अब आपके दिमाग में आएगा आखिर तीर्थ कर क्या है, तो तीर्थ कर वह है विद्यार्थियों कि वह पूर्ण पुरुष जो संसार रूपी भव सागर से पार उतरता है उसे तीर्थकर कहते हैं, जैसा कि 24वें भगवान महावीर हैं। ठीक, और निग्रंथ, अब जैसे आप सोच रहे होंगे कि आप मैं भगवान क्यों कह रही हूँ, तो देखो मानने वाले उनको भगवान कह रहे हैं ना, भगवान लगा के, बाकी उन्होंने तो ईश्वर, ये जो है ईश्वर की सत्ता को इन्होंने इग्नोर कर दिया है, लेकिन आप मानने के लिए कह सकते हैं कि भगवान महावीर थे। ठीक, यानी कि तीर्थकर का मतलब ये हुआ कि वह पूर्ण पुरुष यानी कंप्लीट पुरुष जो संसार रूपी भव सागर से पार उतरता है उसे तीर्थकर कहते हैं। इसी कारण तो उनको जब आरती प्राप्त हुआ था यानी निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो जो है घर घर दीप जलाए गए थे। तो और निग्रंथ का मतलब समझ लें, जिसकी विषय वासना रूपी ग्रंथियाँ खुल जाती हैं वे निग्रंथ कहलाते हैं। ठीक, और केवली के बाद समझ लें, यानी जो भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों का ज्ञाता है उसे केवली कहते हैं। अब आप जैसे अभी केवली कहीं लिखा रहा हो तो आप केवली प्राणायाम समझ जाएंगे ना, तो आप इसको समझें जैन दर्शन के हिसाब से। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए पहले ही रख दिया है, यानी मैं इसी वीडियो में आपको समझा दूं ताकि ये आपको ध्यान में रहे। देखो केवली यानी भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों का ज्ञाता हो जाता है उसे केवली ज्ञान कहते हैं। ठीक, और जब इन्होंने तपस्या की थी, महावीर ने जब तपस्या की थी, तो ये मूलबंध में यानी आप मूलबंध आसन में बैठकर इन्होंने तपस्या की। वैसे तो ये बंध में है और मुद्राओं में है, लेकिन मूलबंध में ये बैठकर इन्होंने तपस्या की थी, घोर तपस्या की थी, तब इनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इनको जो है, अब ये भी नोट कर लें, पूछा जा सकता है आचार्य महाप्रज्ञ, अब ये नए प्रवर्तक हैं, आचार्य महाप्रज्ञ नए प्रवर्तक हैं। इन्होंने प्रेक्षा ध्यान, ये क्वेश्चन में आ सकता है इसलिए मैंने इसमें नोट कर दिया। प्रेक्षा ध्यान जैन दर्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेक्षा का यानी प्रेक्षा मतलब देखना, कैसे देखना, अपने चित्त के अनुसार यानी मन के अनुसार, मन से अपने कहीं पर आप अपने मन को लगाना, प्रेक्षा है। प्रेक्षा मतलब देखना और ध्यान करना अपने बॉडी के अंदर। इन्होंने 13 चेतन केंद्र भी बताए हैं, अगर 13 चेतन केंद्र नहीं जानते तो मैंने बहुत पहले वीडियो बना रखा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो यानी प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान योग, जीवन विज्ञान इन्होंने बहुत ही सरल समझाने की कोशिश की है आचार्य महाप्रज्ञ ने। बहुत अच्छा, आप इसको जीवन विज्ञान को पढ़ना चाहिए, इनके इस बुक को पढ़ना चाहिए, जीवन विज्ञान। और इन्होंने अणव्रत, अब ये अणव्रत जो है, अणव्रत अगर कहीं वर्ड आपको देखने में मिले तो ये जैन दर्शन का ही अणव्रत, मतलब आप स्टार्ट तो करिए, आड़ू मतलब छोटे नियमों का पालन करते धीरे धीरे आप आगे बढ़िए। और ये जीवन विज्ञान में बताया है इन्होंने, धीरे धीरे आगे बढ़िए तो आप काफ़ी आगे। अभी आप सोचे कि मैं जैसे कहीं कुछ पाना चाहते हैं, आपका कोई लक्ष्य है तो आप सोचें कि मैं जल्दी से पा जाऊं या वहाँ तक जल्दी, ऐसा नहीं, आप धीरे धीरे प्रयास करिए। इन्होंने बताया है, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपने जीवन विज्ञान में बताया कि आप छोटे छोटे व्रतों का पालन करिए, इसीलिए उन्होंने अणव्रत बताया। मतलब उसको पालन करने को यानी जो अणव्रत शब्द में रख दिया गया है, छोटे छोटे व्रत को, यानी छोटे छोटे, जैसे आप कह सकते हैं संकल्प लीजिए कि मैं ये करूँगा, तो तभी तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इसीलिए उन्होंने अणव्रत रख दिया था महाप्रज्ञ जी ने। ठीक, ये आप पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन में कभी भी। और विद्यार्थियों, कायोत्सर्ग शब्द जैन दर्शन में आया है,
यानी कि कायपसर्ग जो जैसे कि साधारण सा सवासन जो है अदर में है ना, अदर ग्रंथों में सवासन है, लेकिन इसमें जो है कायपसर्ग हुआ, ये कायपसर्ग, इसमें जैन दर्शन में कायपसर्ग कहा गया है। ठीक, और मूलबंध, और मूलबंध में इनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था महावीर को। और साथ साथ मेन बात यह भी समझ लें विद्यार्थियों कि जो ऋषभदेव जी ने बताया था ध्यान योग कि ऐसी कला सिखाई थी जो 24वें तीर्थकर कौन ये जो महावीर स्वामी तक उन्हीं आसनों मुद्राओं का पालन हुआ, इतना अच्छा बताया था। और ये जो है पद्मासन या खड्गासन, पद्मासन या खड्गासन है। ठीक, अब इसको नोट कर सकते हैं। और मुख्य विशेषता इसमें है नासाग्र दृष्टि, यानी नासाग्र दृष्टि यानी जो नाक के अग्रभाग की दृष्टि, वहाँ पर अगर ध्यान लगाओ तो वहाँ पर नासाग्र दृष्टि हो गई। और इन्होंने यानी महावीर स्वामी ने ध्यान के माध्यम से आत्मानुभूति का मार्ग बताया, ध्यान के माध्यम से आत्मा अनुभूति का मार्ग बताया है। ये हो गए मेन। और यानी कि थोड़ा थोड़ा इम्पॉर्टेंट थोड़ा थोड़ा और बता दूं आपको, ये तो मैंने बता ही दिया प्रेक्षा ध्यान, और बस यही ज़्यादातर विद्यार्थी। और यानी कि मूलबंध स्थित में केवल ज्ञान, यानी केवल अज्ञान का आत्मज्ञान भी आप नोट कर सकते हैं, यानी केवल ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान। ठीक, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। हमारे कहने का यह मतलब है विद्यार्थियों कि देखो नेट वाले क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, जो NTA नेट है ये कैसे क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को आप समझते तो हैं उसको, लेकिन इस तरह घुमाते हैं कि समझ से बाहर हो जाता। तो हम ये चाहते हैं कि कहीं कोई वर्ड आपसे छूट ना जाए, तो आप सभी वर्डों पर ध्यान दें ताकि आप आंसर अच्छे से दे सकें। ऐसा ना हो कि आप जानते हुए भी आपसे गलती हो जाए। तो हमने इतना मेन आपको समझा दिया है जैन दर्शन में। एक बार जल्दी से रिपीट कर लिया जाए ताकि मतलब इसमें क्या क्या बताया गया है। जैसे कि इनका नाम 599 में हुआ, निर्वाण इन्हों 527 में हुआ, बिहार में यानी मुजफ्फरनगर में। और इन्होंने जो है ये 5 महाव्रत बताया, अहिंसा सत्य स्थिर ब्रह्मचर्य, तथ्य बताया, प्रवचनों का सार, आश्रव और बंधन, आश्रव के प्रकार 2 प्रकार हैं आश्रव के, और कर्म के 8 प्रकार हैं इन्होंने बताया। और 7 तत्व हैं, जीव अजीव, आश्रव बंध, सवर्ण, निर्जरा, मोक्ष। और जो है आरती शब्द इनके जिसे मोक्ष की जगह पे आरती रखा गया है। और 2 संप्रदाय, श्वेतांबर, दिगंबर, 3 रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, 10 धर्म बताए गए हैं। और तीर्थकर का मतलब समझ लिया होगा। और केवली यानी जो भूत वर्तमान भविष्य का जिसको नॉलेज हो वो केवल ज्ञान हो गया। और मूल बंध में ये उनको जो है केवल का ज्ञान प्राप्त हुआ था स्वामी महावीर को। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपने साथ में नोट्स भी तैयार किया होगा। बस इतना काफ़ी है, आप इतना ही तैयार कर लेंगे। और इनका ध्येय वाक्य था मेन इम्पॉर्टेंट, मिट्टी में सभ्यभ्योसु, यानी सभी प्राणियों से मैत्री है, सभी प्राणियों से मेरी मैत्री है। आप यह भी आप अपने लिए कर सकते हैं, ये सभी प्राणियों से, या ये कर सकते हैं सभी प्राणियों से मैत्री भाव रखें, अभी आप जो है समझ सकते हैं इसको। तो चलिए आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई तुरंत देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद विद्यार्थियों।